एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होता है? ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होता है? क्या बोलेंगे? शिक्षा के ढांचा में सुधार लाना या परिवर्तन करना। ठीक, शिक्षा के ढांचा में परिवर्तन करना ये क्या कहलाता है? एनईपी कहलाता है। ठीक, वैश्विक स्तर पर एनईपी को 4 भागों में अभी तक डिवाइड किया गया है। पहला इसमें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और दूसरा है एनईपी 1986, एनईपी 1992 जो केवल संशोधित है, 1986 का संशोधित भाग है। ठीक, किसके अध्यक्षता में संशोधन हुआ था? यशपाल समिति और डी जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। एनईपी 2020 जो नई शिक्षा पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए इसके एनईपी 1968 इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन 1948 में विश्वविद्यालय संस्थान का गठन किया था। ठीक, अगर ये पूछ दे कि डॉक्टर राधाकृष्णन कौन है तो क्या बताएंगे? यह विश्वविद्यालय संस्थान का गठन किया था। कब किया था? 1948। ठीक, 1964 से 1966 तक कोठारी आयोग समिति के सिफारिश के बल पर 1964 से 1966 पर दौलत सिंह कोठारी के सिफारिश के बल पर 1962 का गठन हुआ जो प्रथम एनईपी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य क्या है कि अल्पसंख्यकों के एजुकेशन पे, अल्पसंख्यकों के शिक्षा पे यह बल दिया। त्रिभाषा को लागू करना। त्रिभाषा क्या है? ओ सजी मदर लैंग्वेज। त्रिभाषा क्या है? यहाँ पे क्या है? त्रिभाषा बताइए। ओरिजिनल लैंग्वेज। हाँ, मातृभाषा। जी सर। ठीक, जिसमें ओरिजिनल लैंग्वेज कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। लेकिन हमारे यहाँ केवल क्या चलता है कि भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। फिर अगला है 14 वर्ष के सभी छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का स्तर राज्यों तक सीमित हो गया। ठीक, शिक्षा का स्तर राज्यों तक सीमित हो गया। इसमें विज्ञान और गणित के शिक्षा पे अनिवार्यता की गई। विज्ञान और गणित के शिक्षा पे अनिवार्य जोर दिया गया। पुस्तकों का कीमत, किताबों का मूल्य बहुत ही कम रखने पर बल दिया गया। ठीक है, ये है हमारा एनईपी 1968। क्लियर? 1986 क्या है बताइए? यह कब बना? 1986 कब बना? एनईपी 1986 24 जुलाई 1986 में डी जनार्दन रेड्डी के अध्यक्षता में बना। इसका क्या था? संपूर्ण देशों में एक शिक्षा। ठीक, संपूर्ण देशों में एक शिक्षा को अपनाया जाए। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था 10+2+3 प्रणाली। यह जो है एनईपी 1986 मुख्य रूप से 10+2+3 के प्रणाली पे अभी तक कार्य कर रही थी। इसके बाद नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई। इसका उद्देश्य देखिए क्या है? पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। जी सर। ठीक, शिक्षा के लिए जागरूक करना। 10वीं और 12वीं के बाद शिक्षा प्रणाली को अपनाना। 10वीं और 12वीं के बाद स्नातक शिक्षा पर जोर दिया गया। जोर देना।
व्यावसायिक शिक्षा पर। जी सर। ठीक, या जो है कॉमर्स जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उस पे भी जोर दिया कौन? एनईपी 1986। इसका जो है इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक, एनईपी 1986 के 12 भाग क्या है? देखिए, पहला है प्रस्तावना, शिक्षा का सार या भूमिका, राष्ट्रीय प्रणाली, शिक्षा की समानता, शैक्षिक पुनर्गठन, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन। ठीक, जी सर। जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका डेवलप करना, उसका विकास करना, शिक्षा के विषय वस्तु को नया मोड़ देना। जो विषय वस्तु है, जैसे पाठ्यक्रम जो था उसके मातृभाषा और सामाजिक परिवेश से जोड़ना था। अध्यापक जो है कौशलों का जो है पूर्ण रूप से जानकार हो, जितने कौशल होते हैं उसके पूर्ण रूप से जानकार हो, अनुभवी हो अध्यापक। फिर शिक्षा का प्रबंध, जो आपके शिक्षा का प्रबंध है जैसे विद्यालय। जी सर। ठीक, इसी में जो है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ था। संसाधन और समीक्षा, आपके जो है टीचिंग मटेरियल है उसका जो है सही तौर से उसका समीक्षा किया जाए। भविष्य, इसको जो है अध्ययन करने से भविष्य में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर जोर दिया गया। ठीक, के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में ही एनईपी का पूरे बताया गया था। क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। ठीक है, इसको हम संशोधित शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, संशोधित शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। यह क्या होता है? इस शिक्षा नीति प्रणाली को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसमें महिला शिक्षा पर अधिक बल दिया गया, अधिक जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शिक्षा का बदलाव किया जाए। जी, ठीक है जी। शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए। इसके अध्यक्षता में 7 मई 1990 को सर्वप्रथम श्री राममूर्ति शिक्षा समिति के द्वारा किया गया, जो अधूरा रह गया। इसके बाद सन 1992 में श्री जनार्दन रेड्डी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। जी सर। एनईपी 1992 में एनईपी 1986 का संशोधन है। ठीक है, जो 6 खंडों में इसका संशोधन किया गया है। खंड 3 है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें संशोधन है पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाना। जी सर। ठीक है, जैसे 10+2 है ना, इसी को स्कूली शिक्षा का अंग बनाना। खंड 4 समानता के लिए शिक्षा। इसमें देखिए, इसमें संशोधन क्या है? समग्र साक्षरता पर अधिक बल दिया गया। ये कहा गया कि सभी लोग जो है शिक्षित हो जाए। जी, ठीक है, कोई अशिक्षित न रहे। पर्यावरण संरक्षण व नारी समानता का प्रोत्साहन व अधिकार दिया गया। ठीक, पर्यावरण शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया गया और नारी शिक्षा पे बढ़ावा दिया गया। कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। खंड 5 शैक्षिक पुनर्गठन। इसमें संशोधन है निःशुल्क शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन चलाना। इसमें जो है चलाया गया कि निःशुल्क शिक्षा सबको जो है 1 से कक्षा 8 तक सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्लैक बोर्ड योजना। ठीक, जो बच्चों को जो है भ्रमण कौशल के द्वारा पढ़ाया जाता था, वो बताया गया कि वही चीज जो है ब्लैक बोर्ड पे सिखाया जाए। माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रवेश। माध्यमिक शिक्षा जो था उसमें बालिकाओं और अनुसूचित जातियों का प्रवेश करना था, एडमिशन कराना था। खंड 6 तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा के लिए संशोधन क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को मजबूत बनाना।
यह खंड 6 बताया है कि तकनीकी शिक्षा पूरे स्कूलों में लागू किया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए। खंड 8 शिक्षा विषय वस्तु पर नया हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि जनसंख्या के अनुसार, जी सर, ठीक, जनसंख्या के अनुसार स्कूल का गठन किया जाए। जैसे 200 जनसंख्या पर क्या किया जाए, एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। जी सर, ठीक। इसके बाद है 2 कमरों के स्थान पे 3 कमरे। ठीक, 2 कमरे जो थे अब उसके स्थान पे डेवलप किया गया तो क्या बताया गया, 3 कमरे। 2 अध्यापक थे, एक प्रिंसिपल था और एक टीचर। उसके अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया क्या कि एक प्रिंसिपल और 2 अध्यापक। जी खंड 10 में शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा के आय में 6% खर्च किया जाए। ठीक, यह है हमारी इंडियन नीति 1992।